बाय। पानी भी नहीं गया। बच्चे के डैडी जा रहे हैं अभी जॉब पे। और आज का मौसम जो हो रहा है वो हो रहा है बहुत ही ज़्यादा क्लाउडी, क्योंकि रात भर यहाँ पे पानी गिरा है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय चैनल का नाम है फाइंड योरसेल्फ। कैसे हैं आप लोग, कैसे जा रहे हैं आप लोगों के दिन? सुबह सुबह का टाइम है, बच्चों के डैडी अब बेहाल जॉब पे निकले हैं। और आज का स्केड्यूल ये है सुबह से ही कि बच्चों का डॉक्टर अपॉइंटमेंट है, यानी कि डेंटल अपॉइंटमेंट। तो अभी मुझे बच्चों को लेके जाना है। आज बच्चों का डॉक्टर अपॉइंटमेंट है, तो बच्चों को अभी लेके जाना है। डॉक्टर अपॉइंटमेंट इन द सेंस कि बच्चों को जो ब्रेसेस लगे हैं उसके लिए डेंटल अपॉइंटमेंट है। अब ये डेंटल अपॉइंटमेंट एक तरीके से यूँ कह लो कि 6 हफ्ते की विजिट भी है, दूसरा रेगुलर चेकअप है, तीसरा प्रीशा को एक्सटेंडर्स लगने वाले हैं, इसीलिए। तो इसी बहाने बच्चों के जो ब्रेसेस पे कलर्स हैं वो भी चेंज हो जाएंगे। और लास्ट मंथ में 4 जुलाई था, यानी कि यही वाले में शुरुआत में 4 जुलाई था, तो मैंने 4 जुलाई के कलर्स करवा दिए थे। अब बच्चों का मन हो रहा है, अगस्त आने वाला है और हमारे इंडिया का इंडिपेंडेंस डे आने वाला है। तो बच्चों ने मुझसे पूछा क्या हम इंडिया का करवा सकते हैं? मैंने कहा ऑफ कोर्स, तिरंगा करवाते हैं इस बार। तो ब्रेसेस का कलर इस बार चेंज हो जाएगा केसरिया और हरा। सफ़ेद तो इसलिए नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी दांतों का रंग ही सफ़ेद है, इसीलिए इस बार बच्चों के दांतों का कलर चेंज होएगा, यानी कि ब्रेसेस पे जो कीज़ लगते हैं उसके कलर चेंज होंगे। साथ में यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मेरा जो डिश वॉशर जो 10 दिन से ख़राब है, लास्ट टाइम जब टेक्नीशियन आया था तो उसने कुछ ऑर्डर कर दिया था सामान वगैरह, तो उसने मुझे बोला जब इसका पार्ट आ जाएगा तब मैं वापस से रीस्केड्यूल करके आऊँगा। इत्तेफाकी बात है कि वो ऑलरेडी आ गया है और कल ऑफिस वालों का यानी कि अप्लायंस वालों का कॉल आया मुझे ये बोलने के लिए कि आज एक टेक्नीशियन वो लोग भेज रहे हैं जो 12 से 5 की विंडो में आएगा। तो मैंने सोचा चलो अभी डेंटिस्ट का काम भी हो जाएगा, ये टेक्नीशियन का भी काम हो जाएगा। साथ में मैं आप लोगों को बताऊं कि मैंने जो प्रिशा के कपड़े वहाँ वॉशिंग मशीन में लगाए थे वो सारे धुल के आने वाले हैं, मतलब और भी कपड़े हैं वो सब धुल के आ जाएंगे, उन्हें घड़ी करना है और अलमारी में जमाना है। ये छोटे छोटे से काम है, घर के बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जा रही हूँ। चौथा, मैं आप लोगों को बताऊं कि मुझे फ्रिज भी क्लीन करना है, क्योंकि फ्रिज में अनवांटेडली इतनी सारी चीज़ें पाइल्ड अप हो जाती हैं और वन बाय वन एक दूसरे के ऊपर होती चली जाती हैं। मेस्ड अप हो जाता है, कितनी बार चीज़ें गिर जाती हैं, लीक होने लगती हैं और पता नहीं पड़ता है, पाउडर के रूप में या लिक्विड के रूप में। तो मैंने सोचा कि चलो अब उसको क्लीन भी कर लेंगे। साथ में मैं आप लोगों को बताऊँ कि कल क्या हुआ कि कल बच्चों के डैडी घर आए तो उन्होंने बोला कि चलो अपन ग्रीन को चलते हैं डिनर करने के लिए। हालांकि थोड़ा लेट हो गया था पर फिर मैंने सोचा चलो चलते हैं। उसके बाद जब हम लोग वहाँ पे गए काफ़ी अच्छा टाइम बिताया, क्योंकि रात बहुत हो गई थी, तो हम लोगों ने काफ़ी अच्छा अपना फैमिली टाइम बिताने के बाद घर आए। घर आने के बाद ब्रश करके हम लोग सोई गए। मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी क्योंकि दिन भर बहुत एग्जर्ट हो जाते हैं। कहते हैं घर में कोई काम नहीं होता, पर मैं आपको बता दूँ एज अ होम मेकर बहुत सारे काम होते हैं जब आप घर की टेक केयर करते हैं। इट डजेंट मैटर आप बाहर काम करते हो या नहीं करते हो, लेकिन जब आप घर में रहते हो, चाहे वो कोई मेल हो या फीमेल हो, आप होम मेकर होते हो। घर का ध्यान रखना अपने आप में एक बहुत बड़ी टारगेट है। तो घर में इतनी सारी चीज़ें होती हैं, बर्तन देखना, बर्तन इधर उधर दिख रहे हैं वो देखना, मेस्ड अप हो जाता है, एक दाग गिर जाता है उसे साफ़ करना, चींटियाँ ना आ जाए इसके लिए पूरे टाइम क्लीन करते रहना, कोने को साफ़ करते रहना। ये छोटी छोटी सी चीज़ें करते करते ही दिन भर बीत जाता है और आप पूरे टाइम अटेंटिव हो जाते हो बहुत ज़्यादा कि घर में कहाँ क्या चल रहा है। इसीलिए घर में ऑलरेडी इतनी सारी चीज़ें हैं जो मुझे उसकी टेक केयर करनी है। मैंने बच्चों की डैडी को भी बोला कि यू नो व्हाट, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद मैं नहीं देख पा रही हूँ लेकिन आपको देखना पड़ेगा। तो वीकेंड पे हम दोनों का टारगेट यही है कि घर की टेक केयर करना। इसीलिए तो इस बार हम लोग वीकेंड पे कहीं नहीं जा रहे हैं, क्योंकि वीकेंड पे इस बार मौसम भी ख़राब है, बारिश होने वाली है। बारिश में हम कहीं जाते ही नहीं। एक और चीज़, आज मौसम थोड़ा बिगड़ा हुआ सा है, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं जाऊँ और मैं अपनी तबीयत ख़राब करके आऊँ, क्योंकि ऑलरेडी रात को बहुत ज़्यादा बारिश हो चुकी है और अभी भी थोड़ा बुर सा पानी आ रहा है, बीच बीच में जाता है, आता है, जाता है।
इस तरीके से। तो मैंने सोचा कि एक काम करती हूँ, आज मुझे फ्राइडे का दिन है, मुझे आगे का पोर्च भी क्लीन करना है, वो भी क्लीन करती हूँ। साथ में बच्चों को लेके जाना है, फिर टेक्नीशियन आ जाएगा और फिर बच्चों की प्ले डे स्टार्ट हो जाएगी। सारे काम लाइन वाइज चलते जाएंगे मेरे, और 1 बाय 1 कितनी बार तो एक दूसरे के साथ साइमल्टेनियसली पैरेलल वाइज भी चलते रहते हैं। इसीलिए मैं अपने आप को तो बिजी कर नहीं सकती, इसीलिए। तो चलिए अभी फ़िलहाल 1 बाय 1 काम करते हैं। पहले मैं अपना टी टाइम एंजॉय करती हूँ, आगे का पोर्च क्लीन कर दी हूँ, और थोड़ी देर में फिर कैचअप करती हूँ आप लोगों को। चलो कीप वॉकिंग। Adi, show me your braces. Adi got a new braces that is Indian flag color, orange, green. Open it widely. Orange, white, and green. Adi got it. Give me a high five, Adi. There you go. And show me yours, Prisha. Prisha got a braces and braces color change, and she also got the same one with the orange, white, and green. And Prisha को आज extender लगा है. Prisha show. ये एक्सटेंडर लगा है and braces. I mean spacer. या और स्पेसर्स भी लग गए हैं प्रिशा को. There you go. लिटिल हर्ट करेगा पर ठीक है, राइट प्रिशा? Yeah. Show me your feet. First drink दूधू आदि. दूधू पी ले. प्रिशा you also drink दूधू बेटा. It's so hard to swallow. Oh मेरी शोना, can I see your tool बेटा? एक्सटेंडर का इन लोगों ने एक टूल दिया है जो हम लोगों को एवरी नाइट टर्न करना होता है. ये वाला डेंटल ऑफिस से ही मिलता है. इट्स ओके प्रिशा. मेटल का स्वाद आ रहा है चीकी पीकी को, पर चेहरा पूरा बदल गया है इसका. पहले ऐसा लंबा था, अब थोड़ा सा ऐसा वाइड होता जा रहा है. You look same to yourself, but I know the difference. मेरी चना. By the time it's gonna go bigger, it'll be like this. What's up, everybody? Yeah, like that, right? Okay. Alrighty, तो अभी हम लोग जा रहे हैं होम डिपो, और बच्चों का मैं ये मिल्क शेक लेकर आ गई थी. शो ये मिल्क शेक ले आई थी ताकि बच्चे पी सके. ले आदि चीकू. No, you have to open this one. Open this. दांत से तोड़ो. I cannot. Oh gosh. चलो जी, हम लोग आ गए डॉक्टर ऑफिस से, यानी बच्चों का डेंटल अपॉइंटमेंट हो गया. हुआ ये कि वहाँ गए तो वहाँ पे ऑलरेडी पहले से 4 बच्चे थे. यानी हम लोगों का जो अपॉइंटमेंट था वो था तो अर्ली मॉर्निंग का ही, मतलब पहले जब क्लिनिक ओपन हो जाता है तब तक. पर ऑलरेडी यू नो व्हाट, बच्चों का ब्रेकफास्ट टाइम होता है ना, इसीलिए लोग जल्दी जल्दी करवाते हैं. क्योंकि जब डेंटल काम होता है ना तो मुँह में उंगली जाती है, बच्चों को गैगिंग हो सकता है, उल्टी हो सकती है, इसीलिए. तो मैं भी बच्चों का सुबह ही लेना पसंद करती हूँ. सुबह अच्छा रहता है, ब्रेकफास्ट से पहले चले जाओ, एकदम उठते हैं और ब्रश करते हैं ना तो एकदम फ्रेश माउथ रहता है. तो वहाँ पे आदि प्रिशा को लेके गई, और उसके बाद जब बच्चों का अपॉइंटमेंट इसलिए फटाफट कर दिया उन लोगों ने. तो ये हुआ कि बच्चों का अपॉइंटमेंट फटाफट करने के दौरान उन लोगों ने ऑलमोस्ट 25 मिनट में एक साइड पे प्रिशा को लेटा दिया, एक साइड पे आदि को, और फटाफट से 25 मिनट्स में दोनों बच्चों का अपॉइंटमेंट हो गया. उसके बाद हम लोग बाहर आए, और बच्चों का अपॉइंटमेंट नेक्स्ट वीक का भी मैंने सेटल डाउन करा है, क्योंकि प्रिशा को लगा है एक्सपैंडर्स, जिससे उसका माउथ जो एक्सरसाइज करने का रहता है उसके अंदर, और एक्सपैंडर्स रहता है एक स्टेनलेस स्टील का, उससे ये जो जबड़ा होता है ये थोड़ा सा और चौड़ा होता है, इसीलिए. और ऑलरेडी प्रिशा के फेस में बहुत चेंजेस नज़र आ रहे हैं. मतलब मैं पहले जो उसका फेस था और अब जो फेस है वो बहुत डिफरेंट हो गया, इसीलिए. तो अभी देखते हैं, और धीरे धीरे करके ये सब ट्रांसपेरेंट ही रहेगा. ब्रेसेस तो हमेशा ही अच्छा रहता है. आई डोंट नो, हम लोगों को इंडिया में जब बचपन में बताते थे तब बहुत डिफरेंट होता था. बचपन में तो इसे दातून कहते थे, नकली दांत कहते थे, दातड़ी कहते थे, पता नहीं क्या क्या तरी की चीज़ें बोलते थे.
तो वो बहुत नेगेटिव फील आता था। लेकिन अभी जब जैसे जैसे खुद के बच्चों के लिए हो रहा है और अब समय बदल गया है, अप्रोचेस डिफरेंट हैं, आप नॉलेज गेन कर सकते हो, अवेयरनेस हो गई, तब मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी चीज़ है आपके फेस के लिए। इसीलिए तो प्रिशा का अभी एक्सपेंडर लगा है, आदि के ब्रेसेस के कलर चेंज हो गए और दोनों बच्चों को मैंने इंडियन वाले कलर रखवाए हैं इस बार, क्योंकि इस जुलाई पे जो मैंने अभी बताया आप लोगों को, जुलाई पे 4 जुलाई पे बच्चों को अमेरिकन फ्लैग का लगा था, तो अभी 15 अगस्त आ रहा है तो बच्चों का हमने इंडियन फ्लैग वाला करवा दिया। दोनों बच्चों का बड़ा मन था, मैंने दोनों को समझाया भी था कि क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ। दोनों को अच्छा लगा, दोनों एग्री हो गए और दोनों ने अपनी खुशी करवा भी लिया चेंज, और कलर भी वही वाले रखवाए जो मैं चाहती थी। इसीलिए चलिए, अभी फ्राइडे का दिन है, घर पहुंच गए थे। दोनों बच्चों का दूध तो मैं लेकर ही गई थी, दोनों बच्चे दूध पी चुके हैं और दोनों आराम से बैठे हुए हैं। अभी कुछ खाने का मन नहीं हो रहा है, तो मैंने सोचा कि चलो मैं अपना क्लीनिंग ही कर लेती हूँ आगे का, बाहर का, तो इसे पोर्च को अच्छे से क्लीन अप कर देती हूँ फिलहाल। और मैंने आपको अपडेट भी कर दिया। गाइस, तो अभी है दोपहर का टाइम और अभी बच्चों की डैडी जस्ट घर ही पहुंचे हैं, तो उन्होंने बोला कि मैं लंच कर लेता हूँ। लंच करा, हमने सबने साथ में बैठ के लंच कर लिया। और हुआ ये कि बच्चों के डैडी बोले कि अभी मुझे मैकेनिक के गराज तक जाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे गाड़ी की थोड़ी सर्विसिंग करवानी है। तो उन्होंने बोला कि तुम साथ में चलो। यू नो व्हाट, पार्टनर्स हमेशा साथ में काम करते हुए अच्छे लगते हैं। एक टीम वर्क भी हो जाता है, साथ में एक दूसरे को सपोर्ट भी हो जाता है ऑफ कोर्स, क्योंकि बच्चों के डैडी को अपनी जो वर्क कार है उसे ड्रॉप करना है गैराज में, और फिर वो वहाँ बैठना नहीं चाहते, क्योंकि उसके अलावा उनके बहुत सारे काम हैं, पेपर वर्क वगैरह सब कुछ है। तो उन्होंने बोला कि मैं एक काम करता हूँ, तुम चलो साथ में, मुझे मैं गाड़ी ड्रॉप कर देता हूँ, फिर वापस आ जाता हूँ, अपना पेपर वर्क भी कंप्लीट कर लूँगा इसी बहाने। और वहाँ बैठ के टाइम वेस्ट करने से तो अच्छा है कि यू नो इट मेक्स सेंस कि घर पे आके अपने पेपर वर्क कंप्लीट कर लें। बच्चों को दोनों को हम लोगों ने उनके फ्रेंड के यहाँ ड्रॉप कर दिया है। बच्चे फ्रेंड के यहाँ चले गए, मायरा के यहाँ, तो हमने सोचा कि चलो अब चलते हैं। तो इसीलिए मैं अभी रास्ते में ही हूँ, बच्चों के डैडी आगे हैं गाड़ी में, ये रहे आगे वाली कार में बच्चों के डैडी है। चलो, सिग्नल ओपन हो गया है, हम लोग निकलते हैं।